तिल नाव भरि निप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरियस भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाहू, निप सुधि कतहु कहहु जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से नहीं कहना। इतने ही करहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभेउ जब ते, कुशगुन होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागि करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर सपने देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी की इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नाघत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बर कछु न सोहाई, अस जा नहीं जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसे सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरसरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जो हार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसि लागी दवारी।
आवत सुनी सुनी कैकई नंदिनी, हरसी रविकुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। वह आरती सजाकर भरत को दरवाजे से ही मिलकर महल में ले गई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के वन में पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुतहि सोच देखी मन मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर गई हो। पुत्र को सोचवश और बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहाँ सब माता, कह सिए राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह मया, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सब, पापिली बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय हमारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ेऊ, भूपति सुरपति पुरपग धारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि पिता राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनु सह में उकरी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, पड़े भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात और तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। बहुरी धीर धरी उठे संहारी, कहु पितु बरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी नहीं सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरम पूछी जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक प्रसन्न मन से सुना दी।